श्री गुरु महाराज की जय। बोलो योग भगवान की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो संत महात्माओं की जय। संतों के कीमती टाइम में मेरे को टाइम देना वैसे ठीक तो नहीं था, तो मैं जैसे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे तो स्वामी जी की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी जो याद है वो आपके साथ साझा करता हूँ। स्वामी जी जो कि श्री ओम प्रकाश जी थे, वो जो भाटिया हमारे भाटिया हैं, बंटी भाटिया, ये उसके मामे हैं, तो उनको श्री शिवदयाल जी भाटिया नंबरदार उनके मामा लगते थे। वो यहाँ शादी पर ही आए थे। उनके मामे के लड़के, मेरे ख्याल में बंटी के पापे की शादी थी या चाचे की शादी थी, ये स्वामी जी खुद बताया करते। वो शादी पर आए थे तो फिर नंबरदार जी महाराज जी के चरणों में छोड़ गए, तो फिर हाँसी ही बन रहे, हाँसी के शहंशाह बन गए, सारे तीनों लोगों के मालिक ही बन गए। हम उस वक्त बच्चे थे, इनके साथ खूब रहा करते थे। ये जब बैर वाली कुटिया पे भोजन बना लेते थे, हम भी इनके साथ जैसे बच्चे थे इनके साथ खेलते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी योग, जैसे सेठ साहब ने बताया था, ओम भजनावली। तो हम इनके साथ स्वामी जी के साथ मंजी के बैठ कर 4-4 आने की बेचा करते थे वो पुस्तकें। फिर ये तो बहुत बढ़ते गए, बहुत बड़े आगे तो आप सब जानते ही हैं। तो ये महात्मा जी बन गए, फिर स्वामी जी बन गए, फिर गद्दी गए, दूसरी पातशाह बन गए। फिर उनका जीवन जैसे है भाई, मेरे पर तो उन्होंने बहुत उपकार किया है। ये बहन निर्मल बहन जी गवाह है इस बात की। मेरे 5-4 काम वैसे किए हैं, मैं तो उनको भगवान का ही दर्जा देता हूँ। बोलो श्री योग भगवान की। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की। श्वासों का पिंजरा किसी दिन छूट जाएगा, फिर मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा। सभी से प्रेम पूर्वक जय श्री सच्चिदानंद, जय गुरुदेव बोल लिया करो, ना जाने राह में कब छूट जाएगा। ये स्वामी जी महाराज के हम याद मना रहे हैं आज, तो 9 अगस्त। तो जन्म लिया, मरण हुआ, अंत हो गया। तो हमने जन्म का पेज और एक मरण का पेज, लास्ट वाला, और बीच के पेज को हमने सजाना है। तो हमारे जीवन के अंदर श्री योग जी महाराज व स्वामी जी महाराज आए, एक भगवान के रूप में आए। जी हमें ये तो पता नहीं है कि भी हम कब मिले, पिछले जन्म का कोई संयोग था तो हमें इस जिंदगी के अंदर मिले। तो मैं स्वामी जी की एक ही बात बताना चाहूँगी कि एक बार की बात है, मैंने बेटे की शादी की, मैं लेके आई कुटिया पे बत्था टिकवाने के लिए। सभी अपनी बहुओं को लेके आते हैं, तो मैं भी ले आई। स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया बहू को, कहते हैं बेटा तेरे से 7 बार पूछेंगे, 7 बार पूछेंगे, सास की हो जाएगी। तो मैं भी सतर्क होगी, मैंने कहा नहीं, 7 बार स्वामी जी पूछेंगे, तो मैंने भी कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं करनी मैंने। तो यानी उन्होंने हमें बहुत ज्ञान के सागर में डुबोया और हमारा जीवन बना दिया। तो ऐसे संतों की याद तो जिंदगी में बनी रहनी चाहिए। तो बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साक्षी दरबार की जय। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, न हर किसी से दुखी दिल के घाव सिलते हैं। वसंत जिनके महकने से धन्य हो जाए, वो फूल बगियों में सदियों के बाद खिलते हैं। प्रातः स्मरणीय गुरुवर स्वामी योग शब्दानंद जी महाराज जी के परम शिष्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, जन्म उनका हुआ 3 जुलाई 1939 को
गांव नवाबपुर, ज़िला मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है। भगवान दास जी भाटिया के घर में माता जी का नाम श्रीमती जमुनाबाई था और ये बालक बड़ा विलक्षण, बहुत कुशाग्र बुद्धि, लेकिन शरीर से अस्वस्थ। नहीं मालूम था कि आने वाले में ये बालक इतिहास रचने वाला है, हज़ारों लोगों का पथ प्रदर्शक बनेगा। ये महान व्यक्ति जिसका नाम माता पिता ने ओम प्रकाश दिया। गुरुवर स्वामी योग शब्दानंद जी महाराज के पास 16 वर्ष की उम्र में लाला भगवान दास जी अपने बेटे ओम प्रकाश जी को भेंट कर गए और कह गए, गुरुवर इसे आप जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करें, इसे अपना शिष्य बनाएं। कहना न होगा, गुरुवर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने चरणों में रख लिया और भावी समय के लिए तैयार करने लगे उन्हें। क्योंकि शरीर से अस्वस्थ थे, हाथ पांव काम नहीं करते थे। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, सेवा और गुरु कृपा ये दो चीज़ें ऐसी हैं, कितनी भी हद तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम सेवा करो। आए साधुओं के लिए, संतों के लिए लंगर बनाओ और रोटियां बनाओ। और वो हाथों से काम जैसे ही करने लगे, उनके हाथ धीरे धीरे खुल गए और रोटियां बनाने लगे। नलका चलाने लगे, हाथ चलने लगे। धीरे धीरे लाठी से चलने लगे। वो व्यक्ति जो उठ ना सकता हो, कोई उठा करके बिठाए, उठा करके लिटाए, ऐसे व्यक्ति का स्वयं चलकर लाठी के सहारे आधा किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा तक चले जाना, ये गुरुओं की कृपा और सेवा के फल के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता मैं। और स्वभाव इतना निर्मल रहा इनका, इतना, इन्हें प्रेम का प्रतीक कहें, प्रेम के चितेरा कहें तो गलत न होगा। सबसे प्रेम इनका एक विलक्षण गुण था। और गुरु महाराज जी के प्रति इनकी वो अगाध श्रद्धा थी कि अगर महाराज जी बाहर गए हैं तो उनके विरह में भजन लिखते रहते। जब आते उन्हें सुनाते और जब आते तो खुशी में झूम उठते और उस वक़्त और भजन बनाकर महाराज जी को सुनाया करते। उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी, ओम भजनावली के नाम से यत्र तत्र आज भी ये उपलब्ध हैं और जिनमें जीवन के हर पहलू को उन्होंने छुआ है अपने भजनों के माध्यम से। और वो एक ऐसे शख्सियत रहे जिन्हें गुरु महाराज जी ने तैयार किया आने वाले समय के लिए। महाराज जी जब नहाते थे, बाल्टी कुएं से निकाला पानी और अपने ऊपर डालते, नीचे चरणों में ओम प्रकाश जी को बिठा लेते और वही पानी जो गुरु महाराज जी के शरीर से उतरा, वही पानी उनके शरीर पर पड़ता। नहीं मालूम था कि वो माला माल कर रहे थे इस पानी से और आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे उन्हें संतों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहुत निर्मल और बड़े शांत स्वभाव के, गुरु के प्रति एक समर्पित व्यक्तित्व। 16 साल की उम्र में लाला भगवान दास जी उन्हें भेंट कर गए थे महाराज जी के पास और 1965 में महाराज जी ने कृपा करके उन्हें संन्यास बख्शा। और इसके पश्चात वो जगह जगह जा कर के संतों में महाराज जी का बताया मार्ग, उनके बताए उपदेश का प्रचार करने लगे, ब्रह्म विद्या का।
वो एक ऐसी विलक्षण विभूति साबित हुए जो समय समय पर ये कहा करते थे कि गुरु को किसी बहाने दिन में 2 बार 4 बार ज़रूर याद कर लें, क्योंकि गुरु के शब्द जब हम याद करते हैं तो गुरु के साथ जुड़ते हैं, उनके गुणों का समावेश हम में होता है। ऐसे महान व्यक्ति के लिए, ऐसे महान संत के लिए मैं अगर ये कहूँ कि उनका हर शब्द में एक शास्त्र था, उनके हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सत्कर्म था। बहुत बड़ी एक विलक्षण हस्ती हमारे बीच में रही। श्री गुरु महाराज जी जब ज्योति ज्योत समाये 1989 में, उसके पश्चात इन्होंने संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से संस्था का भार संभाला दूसरी पातशाही के रूप में, और संतों में इन्होंने गुरु महाराज जी के उपदेशों का बहुत प्रचार किया। जगह जगह पर जाते, शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इस चीज़ की कमी को महसूस नहीं होने दिया, और हमेशा हर स्थान पर गुरु महाराज जी के हर आश्रम पर, हर भंडारे पर वो पहुँचते और संतों का मार्गदर्शन किया करते। और ऐसी एक महान विलक्षण विभूति जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारी किताबें जहाँ लिखी, एक उन्होंने अनुभव कंठिका नाम की एक पुस्तक लिखी गई, जो उन्होंने दोहे लिखे, और उसमें जीवन के हर पहलू को उन्होंने छुआ है, विशेष रूप से जीवन की नश्वरता को और परमात्मा के एकता के रूप को। वो परमात्मा एक है, हर एक में समाया है, इस बात का विशेष बल दिया उन्होंने। और उन्होंने लिख दिया, क्षण भंगुर शरीर का अनुभव करता मान, एक दिन ऐसा आएगा होगा खाक समान। मुसाफिर बन के अनुभव रहना तू इंसान, बड़े बड़े अवतार भी छोड़ गए जहान। अब न सोचे मूढ़मती, फिर सुनेगा कौन, काल बली जब आ गया अनुभव होगा मौन। सुख वही है अनुभव जहाँ आपस में मेल, दुख वहाँ न आ सके ये सिद्धांत अपेल। चली रीत है जग की, एक आवे एक जाए, बैठा अनुभव न रहे जग जान सराय। गुरुवर के ऐसी एक विलक्षण जो उन्होंने हस्ती तैयार की संतों के लिए, उन्होंने लिख दिया। स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, जिनका नाम रहा गुरु महाराज जी के, जिन्होंने नाम दिया एक बड़ा पावन नाम स्वामी अनुभवानंद जी, तो उन्होंने और लिखा एक जगह, सुख का नाम निशान नहीं इस दुनिया के माही, अनुभव बिना विचार के था धक्के खाए। दोष पराए देख कर करें न मन मलिन, अनुभव अपने आप को कर भक्ति में लीन। आना जाना मिटना जग से हो उपराम, बसा ले अनुभव दिल में एक प्रभु का नाम। और बहुत सारे उन्होंने इस तरह के दोहे लिखे जो मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर। और धीरे धीरे रे मना छड़ दे जग दा प्यार, रहेगी अनुभव न सदा जग की ये बहार। ऐसे देह त्यागे तो अनुभव होवे कौन सहाय, माता पिता सुत नार भी देते पीठ दिखाई। परमात्मा के बारे में उन्होंने लिखा, अंदर ज्योति जल रही बिन बाती बिन तेल, दिल का शूरा देखता सके न कोई झेल। एक जो उन्होंने अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये सब बातें लिखी,
जो आज संतों का मार्गदर्शन कर रही हैं। आज 9 अगस्त 2010 को ये महान विभूति अपनी इस भौतिक यात्रा को, इस जीवन यात्रा को समाप्त करके चल पड़े अपने देश की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने निज आत्म घर की ओर। और 1939 से लेकर के 2010 तक इस पृथ्वी ग्रह का भ्रमण करने के पश्चात, संगतों में अपना उपदेश देने के पश्चात ज्योति ज्योत समा गए और हम सब बिलखते रह गए। उनको याद करके आज भी उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी शिक्षाएं रहती दुनिया तक याद रहेंगी। बस इतना ही उनके बारे में कहना चाहूँगा।